Good morning, good afternoon and good evening to all of you। BNW क्लासेस में मैं मनोज सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम आपको कुछ ऐसा टॉपिक बताएंगे जिसमें कि बहुत अच्छे मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, यदि आप उन क्वेश्चनों को बढ़िया से रिपीट करेंगे तो इस क्वेश्चंस की अगली कड़ी में हम चलते हैं, जिसमें कि ये ध्यान देना है आपको। सबसे पहले तो इसके फार्मूले कैसे डिफ़ाइन किए जाएंगे, इनके जो फार्मूले हैं वो किस टाइप से आपको लर्न करना है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम इनके फार्मूले के बारे में जानकारी देते हैं आपको। समांतर श्रेणी आपको दिखता किस टाइप का है, पहले ये ध्यान देना है। तो समांतर श्रेणी में ये आपका समांतर श्रेणी किस टाइप का होता है, ये होता है आपका ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट 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 ए प्लस n-1 इंटू डी। वो कुछ इस टाइप का दिखता है आपका। अब ये जो वैल्यू है आपकी वो इस तरह से डिफाइन होगी और श्रेणी आप बनाएंगे तो ऐसे ही आपको लिखना होगा। नेक्स्ट में क्या चलते हैं, ये आपका है सपोज फर्स्ट है। सेकंड क्या होता है, जैसे आपको कुछ पद लेने हैं और उन पदों को कैसे हम सॉल्व करेंगे उनको देखना है। जैसे आप ये कह दें कि समांतर श्रेणी का nवां पद प्रारंभ से nवां पद किस टाइप से लिखेंगे आप, ये होगा आपका, एक तरह से कह सकते हैं कि Tn इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। अब इसी का एक पार्ट ये होता है आपका और दूसरा पार्ट होता है आपका, होता है L इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी ही होता है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि Tn की वैल्यू, या इसे कभी कभी An भी बोलते हैं, वो L होता है, इसको हम लिख देंगे, ठीक है। और एक इसी में आता है समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद। जब अंत से nवां पद की बात आएगी तो वो आपका होगा, चाहे आप Tn लिख दीजिए चाहे तो आप An लिख दीजिए इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ ए जो है आपका वो प्रथम पद है और स्मॉल l जो है आपका अंतिम पद है और डी जो है आपका वो है सर्वांतर। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका वैल्यू लिखी जाएगी। इसमें अगली कड़ी में चलते हैं। जैसे कुछ पद आपको चयनित करना पड़ जाए, वो पद हम कैसे निकालेंगे ये ध्यान देना है। 4th नंबर में पदों का चयन। किस तरह से हम पदों का चयन करेंगे, जैसे ये कह दिया जाए कि यदि 3 पद लेने हो, यदि 3 पद लेने हो तब कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप a-d लिखेंगे, a लिखेंगे और a प्लस डी लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से यदि आपको
4 पद लेना है। चार पद आपको लेना होगा तो कैसे लिखेंगे आप? a-3d, a-d, a+d और a+3d। इसके बाद यदि आपको ज़रूरत पड़ जाए कहीं ऐसा कि 5 पद लेना है, पाँच पद यदि आपको लेना हो तो a-2d, a-d, a+d और a+2d, ये आपका हो जाएगा 5 पद के लिए। अब इसी की अगली कड़ी में चलते हैं। उसमें क्या बोलना है आपको? इस समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य के लिए हम क्या करेंगे? यदि a, b, c समांतर श्रेणी में हो, यदि समांतर श्रेणी में होंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? a-b इज इक्वल टू b-c। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, c को इधर लाएंगे और b को उधर ले जाएंगे। क्या लिखेंगे? a+c b+b। तो हम लिख सकते हैं 2b इज इक्वल टू a+c। इसी को हम a+c अपान क्या लिख सकते हैं? 2। तो जब भी कभी वैल्यू की बात आएगी और ये बोला जाएगा कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो आप लिख देंगे समांतर माध्य बराबर a+c/2। ये आपकी वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से फार्मूला लगेगा। अब एक टॉपिक और है, इसमें आते हैं कि n पदों का अगर हमें योगफल निकालना पड़ जाए तो हम उसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखते हैं। तो योगफल से संबंधित कैसे सॉल्व करेंगे समांतर श्रेणी का? यहाँ पे हम लिखेंगे कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो अगर हम n पदों का योगफल सॉल्व करेंगे या मान चाहिए हमें फार्मूला, तो उसको कैसे लिखेंगे ये आपको देखना है ध्यान से। Sn इक्वल टू होता है आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और इसी तरह से एक और होता है इसका, Sn बराबर n/2 a प्लस l। ठीक है, ये दो फार्मूला होता है। इसी में एक और होता है, अगर 90 पद के योगफल से संबंध निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 90 पद का योगफल से संबंध अगर हमें फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं an इज इक्वल टू Sn और Sn-1। अभी आवश्यकता होगी जब क्वेश्चंस में, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? इस तरह से आपका ये फार्मूला फाइंड होगा। तो ये फार्मूले किस तरह से होते हैं इनको ध्यान देना है। अच्छा, एक बात और है, यदि कभी कभी ऐसा होता है ना, यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में हम बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में हो
समांतर श्रेणी में हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये कोई आपका त्रिभुज होगा कुछ इस तरह से। हम इसमें ये लिख सकते हैं, इसको बी कह दें, इसको ए कह दें और इसको सी कह देते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो ए है, यहाँ की जो डिस्टेंस है वो ए माइनस डी है, यहाँ की डिस्टेंस आपकी ए प्लस डी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं, यानी सबसे बड़ी भुजा ए प्लस डी होगी। ठीक है, यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा ए प्लस डी होगी। ये आपके फार्मूले हो गए। और ये कितने फार्मूले हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। ठीक है, 8 फार्मूले हैं आपके और इन्हें आपको बहुत अच्छी तरीके से रिमाइंड कर लेना है। ठीक है, यदि आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो हमें समझाने में कोई भी क्वेश्चन जो होंगे उनको ना आपको समझने में ना हमें समझाने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। और समांतर श्रेणी में कुछ पॉइंट्स और हैं जिनके बारे में हम आपको इसी टाइम बताते हैं। आइए, समांतर श्रेणी में क्या बोलते हैं उनको। 9 नंबर है, ये बोला जाता है संख्याएं संख्याओं के ऐसे विन्यास को अनुक्रम या श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अनुक्रम या श्रेणी कहते हैं जिसमें संख्याओं को एक निश्चित क्रम में किसी नियम के अनुसार किसी नियम के अनुसार रखा गया हो। कहने का सेंस क्या है, किसी संख्याओं के ऐसे विन्यास को अनुक्रम या श्रेणी कहते हैं जिसमें संख्याओं को एक निश्चित जो है क्रम होना चाहिए। यहाँ पे क्रम में किसी नियम के अनुसार क्या हो, रखा गया हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि ये एक श्रेणी है। ठीक है, ये हो गया आपकी थ्योरी। और यहाँ पे आपके फार्मूले कंप्लीट होते हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे। धन्यवाद। और ये इस वीडियो से जो है अगर आपको कुछ भी लाभ हो तो आप इसे लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, और दोस्तों में जो भी हो, जहाँ तक आपकी पहुँच हो, आप उनको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।